तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। फाइनली सारे के सारे बैंडिट्स अपने एमसी के सामने घुटनों में आ गए थे। तभी अचानक से कुछ तो नोटिस करता है और भागते हुए बोले जा रहा था कि अरे नहीं यार कुछ कुछ तो गड़बड़ है वहां पर, चलो जल्दी करो, और ये बोलकर निकल जाता है। अब आते हैं कहीं और, किसी और जगह पर जहां पर वही घोड़े वाला आदमी चले जा रहा था। लेकिन क्या कहीं से तो एक ताबूत आती है, वो भी उड़ती हुई और धड़ाम से उन सबके आगे आकर गिरती है, जिसे देखकर सारे के सारे लोगों की लिटरली फट जाती है। लीडर बोलता है कि ये क्या, लगता है कुछ तो बुरा होने वाला है। जिसकी बातों को सुनकर कोई तो चलते हुए बोले जा रहा था कि बुरा, बिल्कुल बहुत बुरा होने वाला है। और ये बोलकर ताबूत के ऊपर बैठ जाता है। लीडर भी लाइक साले तेरी माँ का तू है कौन, और रास्ता रोकने का मतलब क्या समझू, पर एक मिनट, ये तो ताबूत है, कहीं तुम लास्ट कंट्रोल तो नहीं हो ना। वो बोलता है बिल्कुल मैं वही हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, पहला धन छोड़ दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा, दूसरा तुम सबको मार डालता हूँ, तब तो बिना मेहनत के वो सारी की सारी चीजें हमारी हो जाएंगी। तो बोलो क्या चुनोगे। और हाँ, यही हमारी ब्लैक विंड्स बैंडिट्स का रूल है जो कि तुम्हें मानना पड़ेगा। कमीने कहीं के हिम्मत कैसे भी हम सबको धमकाने की, हाँ नहीं छोड़ूंगा। मैं सेकेंड ऑर्डर वॉरियर लूकस ऐलान करता हूँ कि तुम आज मरोगे, वो भी मेरे हाथों से। हैं मरूंगा क्या सच्ची में तुम्हारी औकात है, हाँ जो तुम मुझे मार सको। मुझे तो नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता, समझे। खैर छोड़ो वो सब, अब बारी है फाइट करने की। और ये बोलकर कुछ खतरनाक मंत्र को पढ़ने लगता है, जिससे होता यह है कि वो ताबूत अपने आप ही खुल जाता है और चारों तरफ बस धुआं, जिसके अंदर हमें किसी को तो दिखाया जाता है। और जी हाँ, वो कुछ और नहीं बल्कि अनडेड यति होता है, जो कि बहुत जोर से दहाड़े जा रहा था। कंट्रोलर बोलता है नाइस, ये हुई ना बात, अब नरसंहार होगा। सीन चेंज होता है लीडर की ओर, जिसकी लिटरली फटी पड़ी थी कि बाप रे, चलो जितना सोचा था ना ये कंट्रोलर, उससे भी कुछ ज्यादा ही खतरनाक निकला। और ये बोलकर डिमोनिक एनर्जी से बचने के लिए नाक को बंद कर लेता है, जिसको स्ट्रगल करता देख कंट्रोलर बोलता है कि चिंता मत करो, ये तो बस मामूली सा डिमोनिक एनर्जी है जो कि सिर्फ एक ही लाश से निकल रहा है। अगर बोलो तो लाशों की डर लगा दूं, हाँ तब कैसे बचोगे। जिसकी बातों को सुनकर लीडर भी लाइक नहीं यार बिल्कुल भी नहीं। जितना मैं जानता हूँ ना कि ये लाश लिटरली लेवल पर डिवाइड होते हैं, और अगर सच्ची में ये कमीना थोड़ा सा भी सीरियस हुआ ना तो समझो खत्म, सब खत्म, साला कोई भी नहीं बचेगा यहाँ पर। तभी अपने आदमी को देखते हुए मनी मन सोचता है कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तो बोलो क्या बोलते हो, अभी तुम्हारे पास दो ऑप्शन है और मुझे नहीं लगता कि तुम दूसरे ऑप्शन को चूज करने वाले हो। तो लाओ फटाफट सारे के सारे कीमती सामान को मेरे हवाले कर दो। नहीं बिल्कुल भी नहीं दूंगा, अगर दम है तो आओ लड़ो और खुद ले लो। जिसे सुनकर कंट्रोलर भी सीरियस वे में बोलता है समझ गया, सब कुछ समझ गया, यानी कि मुझे वो सब चीज छीनना पड़ेगा। और ये बोलकर अनडेड को अटैक करने के लिए भेज देता है, जिसको अपनी ओर आता देख लीडर भी गुस्से में बोलता है कि साले आजा, नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलकर वो भी अटैक करने के लिए कुछ ज्यादा ही लंबी छलांग लगाता है कि जिंदा होता तो समझ में आती, लेकिन मुर्दों को लड़ा का क्या एक्सपीरियंस। और ये सारा का सारा बवाल अपने एमसी और लड़की मस्त खड़े होकर बस देखे जा रहे थे, और ताली बजाते हुए बोलता है कि गुड सो तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है, नाइस। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो सब लोग, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, समझे। लेकिन क्या घंटा भी ध्यान नहीं देते अपने एमसी के बातों का, और बस लड़े जा रहे थे। जिसको इग्नोर मारता देखो वो भी लड़की से बोलता है कि सुनो ना, मुझे कुछ बात करनी है, तो क्या तुम उन सबको रोक सकती हो। जिसे सुनकर वो भी बिल्कुल बहुत आराम से, और ये बोलकर अपने पैरों को उठाती है, फिर क्या धड़ाम से जमीन पर पटकती है, जिसके चलते लिटरली कुछ ज्यादा पावरफुल प्रेशर रिलीज होती है। और ये प्रेशर सच्ची में यार उन सबको भी फील होती है, लेकिन क्या सलायती को तो अलग ही लेवल की फटी पड़ी थी। जिसको डरता देख कंट्रोल भी मनी मन सोचता है कि क्या इम्पॉसिबल, भला ये कैसे हो सकता है। और आखिर ये बंदे है कौन जो सिर्फ अपने ओरा को रिलीज करते ही मेरे अनडेड मोस्टर को डरा दिया, कहीं उसका लेवल 5th ऑर्डर पे तो नहीं है ना। अब आते हैं एमसी की ओर, जो कि दोनों को धरते हुए बोलता है कम ऑन यार, कम से कम अब तो रुक जाओ। सुनो मेरे पास एक सवाल है, बस जवाब दे दो, उसके बाद जो भी मर्जी करते ही रहना, समझे। तो चलो बताओ कौन है वो भोसड़ी वाला जो करावान का लीडर है। हाँ मुच्छड़ भी लाइक मैं हूँ। ओह गुड, यानी कि तुम्हारा ही नाम लूकस है, क्यों है ना। तो ठीक है, अब बारी है ब्लैक विंड बैंडिट्स की, तो बताओ उसका चीफ कौन है। जिसे सुनकर कंट्रोलर बोलता है ओह वो ना मैं हूँ। तभी वाइप अटैक को करते हुए बोलती है कि बस बहुत हुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लॉर्ड के सामने अपनी प्रेजेंस को छुपाने की। और वो अटैक जैसे ही लगती है ना, कंट्रोलर का सारा आइडेंटिटी रिवील हो जाता है, और साला अब जाकर पता चला कि ये कंट्रोलर कोई आदमी नहीं बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है, मेन कैरेक्टर। ओह माय गॉड, अनदर माल, नाइस। अच्छा छोड़ो, पहले ये बता तुम्हारा नाम क्या है। कंट्रोलर भी लाइक जियायू, और ये बोलते ही अपने मुंह को बंद कर लेती है, और मनी मन सोचती है कि क्या ये कैसे हो सकता है, मैं तो बोलना भी नहीं चाहती फिर भी बोल रही हूँ, पर कैसे। अरे यार टेंशन क्यों ले रही हो, अपन भगवान है और साला किसी की भी औकात नहीं है जो मुझसे कुछ छुपा भी सके, समझे। और लीडर से बोलता है कि भाई देख तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, समझा, बस ऐसा समझो कि मुझे कुछ डाउट है जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, तो बोलो क्या बोलते हैं पूछ लूं। लेकिन क्या लीडर का ध्यान तो पूरा का पूरा वाइप की ओर था, जिसको देखकर वो भी डरते हुए मनी मन सोचे
जा रहा था कि बाप रे कहाँ फंस गया मैं, अगर मैंने जरा सा भी झूठ बोला तो समझो खत्म, पूरा खत्म, ये लड़की मार डालेगी मुझे। तभी एमसी पूछता है अच्छा ये बता तुम हो कहाँ से? मैं नासिन से हूँ, जो कि मून कंट्री का नंबर 1 कैपिटल है। ओह तो ये बात है, तो फिर ये बताओ कि आखिरकार ये सिन सिटी है किस टाइप का? जिसे सुनकर वो बताता है कि देखो ये जो शहर है ना वो ईस्टर्न और वेस्टर्न कंटिनेंट के बिल्कुल बीच में आता है, और उस शहर को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम और तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। अगर रहना है तो पैसे दो और आराम से रहो, समझे? अगर एक लाइन में बोलूं तो ये वांटेड का सबसे बेस्ट अड्डा है। जिसे सुनकर वो भी चौंक जाता है कि क्या क्या कहा इसने, अड्डा है, बाप रे। अच्छा ये बताओ कि मैंने मान लिया कि वो वांटेड का बहुत ही बेस्ट अड्डा है, लेकिन कैसे प्रूव करोगे कि उस शहर में रहने वाले सारे के सारे बंदे ही वांटेड है? हाँ, लड़की भी लाइक सो सिंपल, मैजिक सी लेना। उससे दो बातों को पता चलता है, पहला ये कि वो वांटेड है, और रही बात दूसरे की, अगर तुमने सील लगे बंदे को मार डाला तो तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि पूरा का पूरा सिन सिटी हो जाएगा, समझा? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस शहर में कभी लफड़े हो ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पर ऐसे 8 लोगों का पावर हाउस है जो कि 5th ऑर्डर पर पहुंच चुके हैं। मेन कैरेक्टर समझ गया, अच्छी बात है। और अपनी लड़की को देखते हुए मनी मन सोचता है कि 5th ऑर्डर नाइस, भले ये लोग कितने पावरफुल क्यों ना हो, एक हेबेली दाव को कभी भी नहीं हरा सकते ना, बिल्कुल भी नहीं। तभी कंट्रोलर बोलती कि अरे यार पहले मेरी बातों को तो सुनो सीनियर, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे कुछ तो चाहिए जो कि मेरी है और वो इन कमीनों के पास है। जिसे सुनकर हुआंतियान भी भड़क जाती है और बोलती है कि कमीनी कहीं की हिम्मत कैसे हुई? नेगोशिएट करोगी वो भी हमारे लोड के साथ? और ये देखकर लड़की भी डर जाती है। तभी एमसी भी रोकते हुए बोलता है कि अरे यार रुक जा मेरी माँ, इसका इरादा मेरी बेइज्जती करने का नहीं था, समझे? और बोलता है तो ठीक है बताओ क्या चाहती हो तुम इन सबसे? मैं ना मेरी दोस्त, बस मुझे मेरी दोस्त चाहिए जो कि इन लोगों ने पकड़ रखी है। जिसे सुनकर अपना एमसी लीडर से बोलता है कि हे बुढ़ऊ, क्या तुम्हारा काम सच्ची में किडनैपिंग का भी है? जी बिल्कुल, लेकिन इसे किडनैपिंग नहीं बोल सकते, अपन तो बस अमीर लोगों को स्लेव प्रोवाइड करता है। क्या कहा तुमने? स्लेव प्रोवाइड करवाते हो? हिम्मत कैसी हो तुम्हारी? और अपने एमसी को गुस्से में देखकर वो भी डर के मारे घुटनों में आकर माफी मांगने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस देखता हूँ कि माल अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा के नहीं, बस यही मेरा काम है और मैं किसी चीज के बारे में नहीं जानता। अरे यार डर क्यों रहे हो? मुझे थोड़ा गुस्सा तो जरूर आया था, लेकिन ये थोड़ी ना कि तुम्हें मार डालूंगा। और लड़की सुनो, जाओ और जाकर जितने भी स्लेव्स है ना उन्हें आजाद करवा दो, समझी? जिसे सुनकर कंट्रोलर तो पूरा खुश कि क्या सच्ची में, मतलब मैं उन्हें आजाद करवा सकती हूँ? थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू, देखना ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। और ये बोलकर फाइनली आजाद करवाने के लिए निकल जाती है और करवा भी देती है, जहाँ पर अंदर की ओर हमें कुछ ज्यादा खूबसूरत लड़कियां दिखाई देती है, जिनमें से एक को धरकर वो ले जाते हुए बोले जा रही थी कि सीनियर ये देखो फाइनली मुझे मेरी दोस्त मिल गई। दोस्त भी लाइक थैंक यू सीनियर हमारी हेल्प करने के लिए। तभी वाइफ बोलती है कि नाइस, अगर मैं यहाँ पर नहीं भी आती ना तभी तुम बड़ी आराम से इसकी हेल्प से सबको मार सकती थी। खैर छोड़ो, अब जबकि तुम्हारा काम हो गया तो क्यों ना तुम इसे अंदर ले लो। जिसे सुनकर वो भी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला, और ये बोलकर फिर से वो खतरनाक मंत्र को पढ़ने लगती है। जिससे होता यह है कि वो मोस्टर उस ताबूत के अंदर चला जाता है। फिर क्या वो ताबूत बंद हो जाता है। और ये सारा का सारा कांड देखकर लीडर बोलता है भाई सुनना, हो गया क्या? जाऊं मैं? अरे यार इतनी भी जल्दी क्या है, चिंता क्यों कर रहा है? कुछ भी नहीं करूंगा मैं, समझा? पर जैसे कि जायू ने तुम्हारी गाड़ी से कुछ तो ले लिया है, तो सुनो ना मेरे पास एक आइडिया है, तो क्यों ना आज रात तुम ब्लैक विंड्स बैंडिट के साथ रहो और देखो तुम्हें पसंद क्या आता है, बस उसके बाद ले लो, फिर ना ही तुम्हारा घाटा होगा ना ही उसका घाटा, समझे? जिसे सुनकर वो तो लिटरली हिल जाता है कि क्या नहीं यार मुझे कोई भी शौक नहीं है, अपन बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। ओह तो ये बात है, जरा सोचो क्या होगा अगर तुम रास्ते में जाओ और अचानक से कोई तुम्हें लूटने के लिए आ जाए, हाँ, और लूटपाट के दौरान उन्हें घंटा भी कुछ ना मिले, जिससे ये होगा कि उन्हें गुस्सा आ जाएगा और तुम सब मर जाओगे, समझे? अरे बोलो तो समझे कि नहीं? जिसकी बातों को सुनकर वो भी मनी मन सोचता है कि समझ गया, सब कुछ समझ गया। अरे यार बोल दो ना कि तुम मुझे छोड़ना ही नहीं चाहते। और जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू।